हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एसएमई आईपीओ की बाड़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो देखा जाए तो 1996 में प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका मेनली काम देख लिया जाए तो मेट्रो रेल रोलिंग स्टॉक और मेट्रो रेल सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह प्रोडक्ट बनाती है। और देखा जाए तो कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे एग्जांपल के देख लिए जहाँ तो सैलून बकेट, प्लेन टाइप सीट हैं, कस्टम रंगीन इंजीनियरिंग हैंडल्स, ग्रेप पोल सिस्टम, हैंड रेल सिस्टम और इमरजेंसी निकासी रैंप, हनी काम्प पार्टीशंस पैनल आदि शामिल है। तो और भी कई प्रकार के ये प्रोडक्ट बनाती है, जैसे वायर फॉर्म, केबल ट्रे और सपोर्ट स्ट्रक्चर, आर पैनल, वायर फार्म, केबल ट्रे। तो इस प्रकार की देखा जाए तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। यानी देखा जाए तो ये मेट्रो से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो बनाती है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया जाए तो बेंगलुरु में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है। मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी के पास 6,389 लाख का ऑर्डर बुक भी सम्मिलित है। कंपनी का काम देख लिया जाए तो बहुत दमदार है, और जैसा आप देख रहे हैं कि हमेशा चलते रहने वाला काम है, और 1996 से काम भी कर रही है। तो देख लिया जाए तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी भी है। और जैसा देख रहे हैं कि कई बड़े शहरों में मेट्रो स्टेशन बनने जा रहे हैं, तो इस कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला और इनकी डिमांड रहने वाली है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 13 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 72 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं एस एस एम ई आईपीओ का तो 23.3 करोड़ रखा गया है। पूरे के पूरे फ्रेश इशू के नए शेयर जारी करेगी, यानी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ में काम आएगा। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। और अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो जो अलॉटमेंट है वो 14 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा, और शाम तक आप इंतज़ार कर लीजिए, अन्यथा 15 तारीख की मॉर्निंग तक का आप वेट कर लीजिए। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हो। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया हो। यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता तो 15 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट इसकी 18 दिसंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है, और जो अदर्स हैं, अदर्स में एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं तो उनको लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,15,200 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेंगे, और उसके लिए आपको 2,30,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग देखे ले रहे हैं तो आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 99.97% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 57.99% बचेगी। पीई 6.28 है, आरओई 115% और आरओसी 87%। यानी आरओई और आरओसी देखा जाए तो बहुत दमदार है। डेब्ट ऑन इक्विटी देखते हैं तो 0.98, यानी डेब्ट ऑन इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए तो सही माना जाता है। और पीई वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने शेयर को लेके आ रही हैं। महंगा है लेकिन बहुत महंगा नहीं है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। जो अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा से देख रहे हैं तो कंपनी के साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 769 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 1,272 लाख का हो गया। मार्च 2023 में और बम्पर ग्रोथ देखने को मिला, 2,113 लाख का नेट रेवेन्यू। और सितंबर 2023 तक देखे ले रहे हैं, यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,431 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में साल दर साल बम्पर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को लगभग 16 लाख का नेट लॉस हुआ था। मार्च 2022 में बढ़कर 14 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। और मार्च 2023 में कंपनी ने 256 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सितंबर 2023 में देख ले रहे हैं तो कंपनी ने 152 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं कंपनी का तो मार्च 2021 में कंपनी के पास जो रिजर्व था वो नेगेटिव में था। अभी देखे ले रहे हैं
तो सितंबर 2023 में 198 लाख का कंपनी के पास टोटल रिजर्व है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 1774 लाख की टोटल बोरिंग थी। सितंबर 2023 में इसने अपनी टोटल बोरिंग को घटा दिया है, 1536 लाख की टोटल बोरिंग बची है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है कि इसने अपनी थोड़ी सी बोरिंग घटाई है, लेकिन बोरिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा दे रहे हैं तो 23 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 23 गुणा 1600 करके देखते हैं तो लगभग 36,800 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 32% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि हमारे क्राइटेरिया के अंतर्गत ही है। जैसा हम बता चुके हैं कि 30% से ग्रे मार्केट में डिमांड कम नहीं होनी चाहिए। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो मेट्रो रेल से रिलेटेड काम है और इसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। जैसा आप जानते ही होंगे कि शहर शहर में ही मेट्रो स्टेशन खुलने वाले हैं और देखा जाए तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड फ्यूचर में रहने वाली है। तो कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया और डिमांडिंग वाला। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल बहुत दमदार हैं। जैसा साल दर साल इसके टोटल रेवेन्यू में बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। तीसरा पॉइंट देखे ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में डिमांड भी बढ़िया निकल के आ रही है, लगभग 32% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा। तो ग्रे मार्केट में अगर डिमांड कम नहीं हो रही है तो ये काफ़ी सही रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो अगर इस SME में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें और GMP ज़रूर देख लें। इसकी कम से कम 30% से कम GMP नहीं होनी चाहिए, तभी इसको अप्लाई करें। और मैं तो फिलहाल इस SME में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी IPO SME में अप्लाई किया करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।